तो दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे कि गुणना आप कैसे कर सकते हैं, गुणना करने क्या क्या तरीका होता है। और ये वीडियो है ना आपको सिंपल सा बच्चों के लिए है, मतलब कि जो क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक है। ऐसे आप सीनियर या कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए तो चैप्टर का नाम लिखते हैं, तो छोटा कर दो। गुणना करना, ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा होगा। मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, गुणा करना या मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि गुणा करने से पहले क्या क्या आप लोग का बेसिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बेसिक क्लियर रहेगा तभी आप लोग कोई भी आगे प्रोसेस कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो गुणा आपको करने के लिए सबसे पहले आपको टेबल याद होना चाहिए। आपको टेबल कम से कम 2 से लेकर 20 तक याद होना चाहिए टेबल। ठीक है, टेबल याद होने का मतलब है कि आपको टेबल जो कोई पूछे तो डायरेक्ट बताना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए 9 8 क्या होता है, तो आपको डायरेक्ट बोलना होगा कि 9 8 72 होता है। ठीक है, 9 8 72 होता है। अब ऐसा नहीं कि आपको ऐसे बोलने लगे 9 8 तो आपको ऐसा नहीं कि 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72। तो ऐसा नहीं बोलना, आपको डायरेक्ट बोल याद होना चाहिए। नहीं कि 9 8 16 8 17 ठीक है, मतलब कि 76 1 है 2, 89 1 है 62। मतलब कुछ भी टेबल पूछे आपको 20 तक डायरेक्ट याद होना चाहिए, उसको बोलते हैं। यानी कि मेढक की तरह आपके जवान पे होना चाहिए, जैसे मुंह खोले मेढक की तरह बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, समझ गए इतना। चलिए अब आगे क्या है, दूसरा है आपको सिंपल सा आपको जोर आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब गुणा करने से पहले इतना आपको समझ गया कि आपको टेबल आना चाहिए, दूसरा जोर आना चाहिए। इतना तो आता ही है। ठीक है, चलिए अब क्या चीज है अगला। अगला गुणा करने से पहले आपको संख्या रेखा का नॉलेज होना चाहिए। संख्या रेखा बीच में 0 आता है और बायां तरफ माइनस बढ़ते जाता है, यानी कि -1 -2 -3 -4। इस तरह 0 के बाई तरफ जो है +1 +2 +3 +4। ठीक है, ऐसे बढ़ते रहता है। ये हमारा संख्या रेखा है। ठीक है, संख्या रेखा है, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या हो, ठीक है, वास्तविक संख्या, उसे हम लोग यहाँ इस पे दर्शा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। चलिए, वास्तविक संख्या मतलब जिसमें परमीय संख्या, अपरमीय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब आता है। यानी कि रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, सब कुछ जितना भी नंबर देखते हैं ना, सिर्फ इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या को छोड़कर जितने भी नंबर होते हैं उससे आप इस पे दर्शा सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा बातें है ना, फिर भी आपको जानना जरूरी है। चलिए मैं आपको एक गुणा करने के लिए बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं आपको कहा कि 2 थीजा गुना करके बताइए कितना होगा। मुझे लिखना थोड़ी ना है। ठीक है, चलिए तो 2 थीजा कितना होता है। आपके साथ 2 थीजा सिंपल सा 2 का टेबल 3 बार पढ़ लेंगे, या 3 का टेबल 2 बार पढ़ लेंगे तो 6 होगा। ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा ये कैसे हुआ। ठीक है, नहीं सर हमको पता नहीं कैसे होता है, बस इतना पता है कि 2 थीजा 6 होता है। ठीक है, तो देखिए गुणा में क्या होता है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। यानी कि 2 थ्रीजा लिखा हुआ है ना, 2 थ्रीजा, यानी कि एक बार में, यानी कि यहाँ पे अभी है 2 पे है, यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ से 2 2 कदम बढ़ना है। यानी कि 0 से एक बार कदम बढ़े, देखो 1 और 2। ठीक है, तो क्लियर बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए चलिए क्लियर बनाता हूँ, सिंपल सा।
बीच में 0 है, इधर -1 -2 -3, इधर +1 +2 +3। ठीक है। अब हमको गुणा करना है 2 × 3। ठीक है, तो देखिए अभी हमारा नंबर भाई साहब जो है ना वो 0 पे है, कितना है यहाँ पे है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसके यानी कि एक फर्स्ट टाइम यानी कि एक बार चलेगा 2 पे तड़पेगा, यानी कि इसको मूव करने आता है क्या मेरे को, एक बार चेक करते हैं। एक बार मतलब कि यहाँ पे है ना, देखिए अभी हमारा जो नंबर है 0 पे है। ठीक है, लेकिन मुझे अब क्या करना है, इसको मूव कराना है, ये जो है ना इसको मूव कराना है। पहला एक 3 बार मूव कराना, लेकिन एक बार में वो टू स्टेप आगे मूव करेगा। ठीक है, चलिए मैं इसको कराता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं देखिए करा रहा हूँ। यहाँ पे पहले एक बार हुआ, लेकिन वहाँ पे 3 बार मूव कराना है। फिर इससे देखिए दूसरा बार में यहाँ, फिर तीसरा बार में यहाँ। ठीक है, तो हमारा संख्या यहाँ पे आ जाएगा। आपको नहीं समझ में आया? थोड़ा और इसको बढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ 4 5 6 7 8। ठीक है, पहले हमारा ये जो संख्या है, ये हमारा संख्या है, क्या हो गया भाई, ये हमारा संख्या जो है अभी 0 पे है। कहाँ है? 0 पे है। अब हमको 2 × 3 यानी कि 2 और 3 की स्पीड में बढ़ाना है। ठीक है, तो हमको क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको 3 टाइम्स बढ़ाऊंगा, यानी कि एक बार में वो 2 ही स्टेप, 2 घड़ी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ही बढ़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ेगा एक टाइम्स, लेकिन हमको 3 टाइम्स बढ़ाना है। तो 2 टाइम्स में 4 पे आएगा और 3 टाइम्स पे 6 पे आएगा। देखिए कैसे, तो मैं आपको बढ़ाता हूँ। देखिए 1 टाइम्स, 3 टाइम्स बढ़ाना, 2 टाइम्स 4 पे चला गया और 3 टाइम्स 6 पे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई जो है 2 × 3 होता है कैसे, यानी कि जो कोई भी संख्या 2 एक बार में 2 बढ़ेगा, लेकिन 3 बार बढ़ाना है। तो एक बार में 2 बढ़ा, फिर दूसर का बार बढ़ा, तीसर का बार बढ़ा, तो ये संख्या जो है ये वाला, ठीक है, वो यहाँ पे आ गया। चलिए आपको नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है। अब मैं इसको खाली करता हूँ। अब मैं कुछ बताने जा रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग कि गुणा का यूज क्यों करते हैं, आखिर गुणा क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे मैं क्वेश्चन दे दिया, अरे भाई ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको दिया 2 जोड़ 2 जोड़ 2, थोड़ा स्पीड में लिखना पड़ेगा, स्पीड में लिख रहा हूँ। आप ये सर बस भी कीजिए, कितना दे रहे हैं, तो इसी के लिए देना ही पड़ेगा ना। ठीक है, चलिए अब मैं कहूँगा कि भाई साहब ये जो जोड़ है ना, इसको जोड़ के बताइए टोटल कितना होगा। तो आप ये रुकिए सर, इसको जोड़ते हैं, 2 4 4 में 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36, यानी कि सब टोटल जोड़ने पे 36 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई आपको जोड़ने में टोटल 36 आया है, यहीं पे मान ली कि मैं कोई 12 नंबर दे देता, तो मतलब इसका मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप जोड़ने पे 36 आया है, लेकिन अब इसको देखिए सब एक ही नंबर है ना, तो सबको जोड़ने से अच्छा है कि सबको काउंट कर लीजिए कितना है। काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18, टोटल 18 है। ये 2 जो है 18 है, और 2 18, यानी कि 2 कितना है 18, यानी कि 2 को 18, यानी कि 2 का टेबल 18 बार पढ़ लीजिए या 18 का टेबल 2 बार पढ़ लीजिए, तो आपका आ जाएगा 36। ठीक है, तो आप इसको जोड़े हैं, लेकिन मैंने बिना जोड़े ही क्या किए है, मल्टीप्लाई का यूज करके डायरेक्ट बनाया है। आप सोच रहे हो कि आपका समय पहले बन गया है, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा कि किसका मेथड जो है आप जोड़ कर फास्टली बना सकते हैं क्वेश्चन को, या बिना जोड़े और गुणा का यूज करके फास्टली बना सकते हैं। ठीक है, चलिए
मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे देखिए क्वेश्चन है रुक जाइए, देते हैं ना। अभी और देते हैं, रुक जाइए तब बनाइएगा। चलिए रहने देते, अब इसको बनाइए। वो तो टू था तो आपने इजी से बना लिए, लेकिन यहाँ पे 70 दिया हुआ है। अब इसको कैसे ऐड कीजिएगा? तो ये सिंपल है सर, 70, 34, 51, 68। ये मैं इसलिए सॉरी सॉरी खांसी हो गया हुआ है, कोई बात नहीं। तो आपको मैं कह रहा हूँ इसको जोड़िए, मेरे को टेबल इसका याद है इसलिए मैं फटाफट जोड़ ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपको टेबल नहीं याद है, तो फिर आप कैसे जोड़िएगा इसको? तब ये सर 70, फिर 70, 4, 7 से 4, 14, 1 1 2 एक 3, फिर 70, फिर कुछ आएगा 70। यानी कि आपको घंटों समय लग सकता है। यानी कि मैंने आपको एक जोड़ दिया तो आपने उसे बनाए, तो आपको घंटों समय लग रहा है, ठीक है। मतलब यही सिंपल सा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे आप गुणना का तरीका लगाएंगे ना, तो आपको सिंपल सा क्या होगा कि आसानी से बन जाएगा, मतलब शीघ्र ही बन जाएगा। जोड़ भी आप बना लीजिए, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन गुणना आपको तरीका आ रहा है तो इस क्वेश्चन को सेकेंडों में निपटा दीजिएगा। क्या करना है, बस 70 है तो 70 लिखिए, और जितना 70 दिया हुआ था काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 90 है। अब 70 में 90 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो सिंपल है, 70 79 जा 1 है 53, हासिल 15, 71 जा 17 है, 17 में 15 जोड़ेंगे तो और 22 32 आ गया, ठीक है। इतना हमारा आंसर आ गया। अब ये सर कैसे 70 आ गया? तो आप सिंपल सा मल्टीप्लाई कीजिए ना, कहाँ पे कीजिएगा, यहीं पे कीजिए, 70 में 90 से मल्टीप्लाई कीजिए। मैंने तो शॉर्टकट किया हूँ ना, ठीक है। आप सिंपल सा कर सकते हैं, 9 7 63, हासिल 6, 9 1 जा 9, 6 में 15, और 7 1 जा 7, 1 3 2 3, देखिए 3 2 3 आया कि नहीं, यानी कि 323 आया। तो गुणा का यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं। कोई भी सेम नंबर बार बार जोड़ होता है ना, बार बार ऐड होते जाता है, तो उस सेंस में हम लोग ऐड नहीं करते बल्कि उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तभी हम लोग गुणा के तभी हम लोग गुणा से यूज करके हम लोग जल्दी कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना लेते हैं। आपको मैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें आपको पता चल जाएगा क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, इसको पूरा हटाना पड़ेगा, हटा ही नहीं, रुक जाइए। हम्म, चलिए अब नीचे ठीक है। चलिए अब कोई क्वेश्चन देते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया आपको, चलिए इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो आप सिंपल से क्या कीजिएगा, जोड़ कीजिएगा, क्योंकि गुना आपको आता नहीं है, ठीक है। मैं मान के चला गुना आपको आ नहीं रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को बना रहे हैं, तब ऐसा 70, पहले इसको जोड़ लेते हैं, फिर जो आएगा फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसको जोड़ लेंगे, फिर 18 को, यानी कि बार बार आप जोड़ करते जाएंगे, ठीक है। तो बार बार आप जान रहे हैं कि सेम नंबर है, उसी को बार बार ऐड किया गया है, तो यहाँ पे आप गुना यूज कीजिए ना, तो गुना यूज कीजिएगा तो जल्दी बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैं गुना यूज करके बना रहा हूँ, जैसे 73 है, 17 है, 17 है, 70, यानी कि 70
मल्टीप्लाई 3 है, फिर यहाँ जोड़ 18 है, 18 3 बार आया तो 18 गुने 3 है, फिर यहाँ 19 भी 3 बार आया हुआ है तो 93 है। अभी यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं ना, कॉमा ले सकते हैं। ठीक है, क्या कॉमा लीजिएगा? आपके सर यहाँ पे 3 है, 3 है, 3 है, 3 कॉमा ले लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 70, यहाँ हो जाएगा 18, यहाँ पे हो जाएगा 19। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चलिए, तो आप सिंपल सा अब इसको जोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉमा नहीं, कॉमन नहीं है, तो जोड़ लीजिए। 7 8 15, 15 9 24, हासिल 2 3 4 5 54, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, रुक जाइए, 12 160। क्या इतना ही आंसर आएगा क्या? देखिए तो ये सबको जोड़ने पर क्या इतना ही आंसर आ रहा है, 162। ठीक है, चलिए अब मैं चेक करता हूँ सही बन रहा है कि गलत बन रहा है। अब मैं बेसिक तरीका अपनाता हूँ। 73 है तो भाई 51 हो गया, 1832 54 ये हो गया, और 1938 57 ये हो गया। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 15 देखिए 145 72 2 12 हासिल 1 162। देखिए यहाँ भी 162 आ गया। तो गुणा का इस्तेमाल करके आप ये सब जोड़ को फास्टली बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग गुणा का यूज करते हैं ताकि जोड़ जो दिया हुआ है उसको हम लोग फास्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना आप समझ गए। अब आपको गुणा करना सिखा देते हैं। ठीक है, अभी बहुत टाइम आपका वेस्ट हो रहा होगा कि सर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ एक्स्ट्रा बताए। चलिए अब गुणा करना सिखाते हैं आपको। तो सिंपल सा गुणा है ना, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ 4 5 गुना करना, एक गुना का चिन्ह होता है, याद रहेगा। ठीक है, क्रॉस जैसा, ऐसे तलवार कट रहा है, कट रहा है, सिंपल सा ऊपर नीचे कटेगा ना बराबर, तो इसको जोड़ बोलेंगे, ये जोड़ है, लेकिन ये हमारा गुना है। ठीक है, चलिए यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, गुना कीजिए। अब कहिए सर 4 और 5 कैसे गुना करेंगे, जोड़ आता तो कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 5 को हमको गुना करना है ना, तो 4 का टेबल या तो 5 बार पढ़ लीजिए, सॉरी 4 का टेबल 5 बार पढ़ लीजिए। ठीक है, या 5 का टेबल 4 बार पढ़िए, यानी कि 4 5 है ना, तो 5 का टेबल 4 बार पढ़िए या 4 का टेबल 5 बार पढ़िए, जैसा। यानी कि आप गुना ऊपर से नीचे भी पढ़ सकते हैं या नीचे से ऊपर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग जोड़ में क्या करते हो, जैसे मैं यहाँ पे कहूंगा जोड़ 4 जोड़ 5, तब के अर्थ है मैं सिंपल है, 4 को 5 में जोड़ दीजिए या 5 को 4 में जोड़ दीजिए, यानी कि 4 5 9 होगा या 5 4 9। उसी तरह 4 5 जा 20 होगा, 5 4 जा भी 20 होगा, यानी कि नीचे से ऊपर जाइए, ऊपर से नीचे जाइए, तो आपको आसानी पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया गुना। तो इसको बोलते हैं एक अंक। कैसे पता चला एक अंक है, तो नीचे एक ही अंक है ना, ऊपर कितना भी अंक रहेगा उससे मतलब नहीं है, नीचे एक अंक है तो ये एक अंक का गुना है। ठीक है, 1 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं आपको, थोड़ा थोड़ा हार्ड देते हैं। इसको बनाइए, प्रैक्टिस कर रहे हो तो इससे बनाइए, इसको बनाइए, इसको बनाइए, इसको बनाइए। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, वीडियो स्टॉप करके बनाइए, बना लिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर भी है ना, यहाँ पे भी 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। ठीक है, और यहाँ 7 है। तो आप क्या कर सकते हैं ना, या ऊपर से नीचे पढ़ सकते हैं टेबल, नहीं तो नीचे से ऊपर पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं कि गुना करना तो टेबल याद होना चाहिए। अब देखिए 7 5 जा क्या होता है, तो आपके सर 7 5 जा 35 होता है, क्या होता है 35 होता है। ठीक है, 35 कैसे लिखा था सर, 3 और 5 लिखा था, यानी कि पहले 3 लिखाता है फिर 5 लिखाता है, यानी कि लेफ्ट साइड 3 लिखाता है और राइट साइड 5 लिखाता है। ठीक है, और 3 5 में आपको ये जो है 5 है वो यूनिट के प्लेस पे है, यानी कि वंस के प्लेस पे, ये 5 जो है वंस यानी कि इकाई के स्थान पे है, वंस प्लेस। और ये जो 3 है ये टेंस के प्लेस पे, मतलब कि 5 इकाई के स्थान पे, और इसी का हिंदी है, जस्ट हिंदी, और 3 3 जो है दहाई के स्थान पे। ठीक है,
तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं या जोड़ करते हैं, ऐड क्या बोलते हैं उसको, ऐड करते हैं, तो जब भी 2 डिजिट का नंबर आता है, 2 अंक का, ठीक है, 2 अंक का कोई संख्या आता है, तो हम लोग एक सिर्फ यूनिट प्लेस का यानी कि इकाई स्थान वाले लिखते हैं, बाकी जो बच जाता है वो सब हासिल कैरी हो जाता है, ठीक है। यानी कि 5 का टेबल 7 में पढ़े, चाहे 7 का टेबल 5 में पढ़े, तो आपके सर में 5 का टेबल 7 में पढ़ा तो 35 है, तो 35 में आपको क्या करना है, 5 को यानी कि दाएं साइड से पहला जो अंक जो बचेगा उसको आपको लिख लेना है, ठीक है। और ये जो बच गया 3, ये हमारा कैरी हासिल हो गया। यानी कि अब इसको नेक्स्ट टाइम फिर गुना करेंगे, पढ़ेंगे टेबल, तो फिर जो उसमें जोड़ देंगे। यानी कि फिर देखिए 4 से बन जा, तो 4 से बन जा 28 या 7 4 जा 28। 7 का टेबल 4 बार पढ़िए या 4 का टेबल 7 बार पढ़िए, दोनों ही स्थिति में 28 आएगा। लेकिन हमारा हासिल पहले से है 28 में, हमको 3 अब जोड़ना है, तो 28 में 3 जोड़ेंगे तो 31 आएगा। 31 भी उसी तरह से यानी कि 1 लिखा जाएगा और 3 हमारा हासिल हो जाएगा। फिर 3 से बन जाए 21, तो 3 हासिल जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 का फिर 4 हो जाएगा, क्योंकि 24 में 4 हो जाएगा, हासिल 2 हो गया, ठीक है। फिर उससे अब 2 से बन जाए 14, अब 14 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 16, तो फिर यहाँ पे 16 का 6 लिख लेंगे, 1 बच गया, तो इधर कुछ भी नहीं है तो 1 को ही यहीं पे लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप एक अंक का गुना बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको? मैं साफ करता हूँ, चलिए इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ कि आपने कैसे बनाए हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बताते हैं। सिंपल सा, नीचे से अब इस बार ऊपर पढ़ते हैं क्या। 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 का 2 हासिल 4, 7 5 जा 35 का 4 39 हासिल 3, 7 4 जा 38, 7 4 जा 28, 28 में 3 जोड़ेंगे 31 हासिल 3, 7 6 जा 42, 42 में 3 जोड़ेंगे 45 हासिल 4, 7 8 जा 56, 56 में 4 जोड़ेंगे 60। देखिए इस तरह से गुना करते हैं, तो ये हमारा हो गया एक अंक का गुना। चलिए मैं आपको 2 अंक का गुना आप सिखाता हूँ, ठीक है, इससे आसानी से मिल जाएगा। चलिए अब हम आपको 2 अंक का गुना सिखाते हैं, ठीक है। आपके सर ये 2 अंक का कैसे पता चलेगा, तो देखिए नीचे 2 अंक दिया है ना, 1 2 2, ठीक है। नीचे क्या 2 अंक दिया हुआ है 2 2, तो ये हमारा 2 अंक का गुना है। ऊपर कितना भी रहे, ऊपर से कोई मतलब नहीं है, ऊपर इतना बड़ा दे चाहे छोटा दे, उससे कोई फर्क, नीचे बस 2 अंक दिया हुआ है, इसलिए 2 अंक का गुना है, ठीक है। समझ में आ गया? अब 2 अंक का गुना का मतलब है कि ये 2 जो है ना फर्स्ट घर में आएगा, यानी कि इस घर में आएगा, ये जो घर है इसमें आएगा, फिर ये सेकेंड है, ये भी इस घर में आएगा, और लास्ट में क्या करेंगे, ये दोनों घर को जोड़ देंगे बस, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको, ठीक है, चलिए बनाते हैं। 2 2 2 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो फिर क्या करना है, सिंपल सा, 2 का टेबल 2 का पढ़ना है, 2 2 जा 4, फिर इसमें पढ़ दिया, अब इसमें पढ़ना, इसमें पढ़ दिया, अब इसमें पढ़ेंगे, तो 2 2 जा 4। अब इसका कहानी खत्म हो गया भाई साहब, इसका घर जो है मिल गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट में दरवाजा बंद कर देंगे, क्रॉस का चिन्ह दे देंगे, दरवाजा बंद हो गया। अब इसका पढ़ेंगे 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, लास्ट में ऐड कर देंगे, ऐड का चिन्ह दे दीजिए या नहीं दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 4 हो गया, 4 4 8 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इस तरह से आप 2 डिजिट का भी कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं एक और प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको, ताकि समझ में आए, थोड़ा मैं इस पर भारी लेता हूँ। जैसे मैं कोई लेता हूँ नंबर, चलिए अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सिंपल है, पहले 8 का टेबल 6 पर पढ़िए, 8 6 जा 48 का हासिल 4, 8 6 जा 48 का 8 हासिल 4, 8 5 जा 40 या 40 में 4 जोड़ेंगे तो 44 हासिल 4, 8 4 जा 32 और 32 में 4 जोड़ेंगे तो 36 हासिल 3, 8 6 जा 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27। आपको हासिल लिख लेना है कहीं पे, नहीं तो याद रखना है, ठीक है। 27, ठीक था ना, ठीक है। हासिल 2, 8 2 जा 16, 2 18 हासिल 1, 8 8 1,
ठीक है, इसका कहानी खत्म हो गया। अब दूसरा स्टार्ट करेंगे तो दूसरा घर से, यानी कि ये फर्स्ट, ये जो घर है इसका दरवाजा यहाँ बंद करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो 7 6 42 का 2, यहाँ से लिखेंगे, सॉरी, 7 6 42 का 2 हासिल 4, 7 5 35 का 4, 39 हासिल 3, 7 4 28, 28 में 3 जोड़ेंगे 31 हासिल 3, 7 3 21, 21 में 3 जोड़ेंगे 24 हासिल 2, 7 2 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 हासिल 1, और 7 1 7 8 हो गया। अब इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि गुणा का रूल है ना, फर्स्ट है कि दोनों को बराबर घर मिलना चाहिए, उसके बाद क्या है, इसको ऐड करेंगे। तो 8 के नीचे कुछ नहीं है, तो बस इतना का ऐड करेंगे। 8 8 हो गया, 4 2 6 15 9 12 16 9। ठीक है, यहाँ पे 16 आया ना, देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे 16 आया, ये जो है ना 16 आया। ठीक है, तो ये 16 नहीं आना चाहिए, मतलब 16 आया है ना, तो इसमें आपको 2 डी दिख रहा है, 2 अंक दिख रहा है, तो आपको एक ही अंक यहाँ पे लिखना है, ये जो मतलब अंक बच गया वो हासिल हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 9 आ गया। तो इस तरह आप गुना आप करना सीख सकते हैं। ठीक, मैंने बेसिक तरीका बताया हूँ, फिर आगे भी ये मैं आपको बताऊंगा। चलिए, ये हैंग कर रहा है क्या? चलिए, अब आगे क्या चीज है, दो इसी तरह 2 अंक का भी बना लिए। अब 3 अंक आपको बताते हैं। 3 अंक का भी सिंपल है, कोई भारी नहीं है। 3 अंक का इस तरह से आप देखिए, 3 अंक के हो तो क्या करेगा, 3 इसमें इसमें यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ तक जाएगा, और लास्ट में सबको मिलाकर ही जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो 3 डिजिट का जो नंबर है, 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन है, उसको इस तरह से बनाएंगे। पहले 7 का टेबल पढ़ेंगे 6 बार, फिर 4 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार। बीच में जो हासिल आएगा उसको क्या करेंगे, एक ठो लिखेंगे, एक हासिल हो जाएगा, उसको आप क्या कर सकते हैं, किसी में ऐड कर सकते हैं, मतलब आगे वाले में ऐड कीजिएगा। मुझे नींद आ रहा है इसलिए मैं बढ़िया से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, फिर मैं थोड़ा रोशनी कम करता हूँ ताकि आँख पे जोर नहीं पड़े। ठीक है, फिर आपको कैसे दिखेगा। ठीक है, चलिए, काम चल जाएगा। चलिए, इतना समझ गया, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, चलिए, 7 6 42 हासिल 4, 7 5 35 4, 39 हासिल 3, 7 4 28, 23 जो है 31 हासिल 3, 7 3 21, 21 में 3 जो है 24 हासिल 2, 7 2 14, अब 14 में 2 जो है 16। अब 7 का पैक हो गया, आप 8 का चालू करेंगे तो यहाँ पे गोल घेर देंगे, या क्रॉस का चिन्ह दे देंगे, या खाली छोड़ देंगे। खाली रख दीजिएगा तो खींचने के लिए भर जाएगा, इसलिए आपको क्रॉस कर देना है। अब 8 6 40 है, हासिल 4, 8 5 40 है, 40 में 4 जोड़ेंगे तो 44 हासिल 4, 8 4 32, 32 में 4 जोड़ेंगे 36 हासिल 3। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर 4 का है तो आप इस तरह से यहाँ पे क्रॉस देकर वेब बनाएंगे, लास्ट में सबको ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्या है कि 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, 5 अंक हो, 6 अंक का, कोई भी अंक का हो, आप गुना आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, मैं यहीं पे वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को नींद लग रहा है और हाईलाइट है। ठीक है, चलिए मैं इसको